अब यार हम बात करते हैं पोर्टो कैवल अनास्टोमोसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, पोर्टो का मतलब पोर्टल वेन, केवल का मतलब इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, उसका अनास्टोमोसिस मतलब एक दूसरे के साथ वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे कि हमें पता है कि पोर्टल वेन सीधी हमारी इन्फीरियर वेना कावा से नहीं जुड़ती। ठीक है, पहले वो लीवर में जाती है, फिर हेपेटिक वेन उसके इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन करती है। पर कई कई जगह पर ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़ती हैं। ठीक है, अनास्टोमोसिस बनाती हैं। ठीक है, उनकी ब्रांचेस अगर हम और देखें। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी आएगी? अम्बलाइकस। ठीक है, अम्बलाइकस हमारी जो नेवल होती है, ठीक है, उसको जो ब्रांच जाती है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं, जो हमारा ये पोर्टल वेन है, ठीक है, इसकी एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। ठीक है, उसकी एक वेन होती है पैरा अम्बलाइकल वेन। ठीक है, सॉरी, एक मतलब एक आर्टरी होती है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरी कह देते हैं हम उसके, लेफ्ट ब्रांच होती है हमारी पोर्टल वेन की, उसकी एक जो एक्सटेंशन होती है। ठीक है, एक ब्रांच होती है जिसे हम कह देते हैं पैरा अम्बलाइकल वेन। ठीक है, ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये पोर्टल वेन से आएगी। और जो हमारी एब्डोमेन होती है, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसमें कुछ वेसल वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर यहाँ से पोर्टल वेन आ रही है। ठीक है, ये इन्फीरियर वेना कावा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर आपस में हमारा अम्बलाइकस बना देती हैं। ठीक है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन कम्युनिकेट्स विद सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल अराउंड अम्बलाइकस। ठीक है, थ्रू पैरा अम्बलाइकल वेन। ठीक है, और लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। ठीक है, ये हमारी इसोफेजियल जो हमारी वीणा के है कि एक्सेसरी हेमिएक्साइज वेन होती है। ठीक है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है इसोफेजियल वेन। ठीक है, और ये जो हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है जो हमारी पोर्टल वेन की, वो दोनों मिलकर उसकी भी एक एसोफेजियल ब्रांच निकलती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर हमारा ये ट्रिब्यूटरी बनाती है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में। इसोफेजियल ट्रिब्यूटरी ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक अनास्टोमोसिस विद इसोफेजियल ट्रिब्यूटरी ऑफ एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन। ठीक है, तो ये, और तीसरी होती है एनल ग्लैंड में। ठीक है, ये हमारा एनस आ गया। ठीक है, इसमें जो इसकी हमारी पोर्टल वेन से आएगी सुपीरियर रेक्टल वेन। ठीक है, और जो इन्फीरियर वेना कावा से होती है मिडल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल वेन। ठीक है, ये दोनों अपनी अनास्टोमोसिस बनाएंगे। सुपीरियर रेक्टल वेन विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू पोर्टल वेन अनास्टोमोसिस विद मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लीवर में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी देखें, ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है? ठीक है, तो अब जब भी हमारी जो पोर्टल वेन है, ठीक है, उसका प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है 5 to 15 mm मर्करी। ठीक है, और हम इसे मेज़र कैसे करते हैं? जो हमारी स्प्लीन होती है, ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी होती है, ठीक है, उसे स्प्लीन वेन होती है, उसे पंचर करके और उसका इंट्रा स्प्लीनिक प्रेशर देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो पोर्टल प्रेशर है, पोर्टल वेन का प्रेशर है, ठीक है, वो 40 mm है, mm से ऊपर जाता है, ठीक है, 5 to 15 तक तो ठीक है। ठीक है, अगर 40 mm से ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो क्या हमें बताता है? हमारे जो सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब लीवर का कैंसर हो रहा है। ठीक है, बेंटिस डिजीज़ है, थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है, बेंटिस डिजीज़ में भी हमारा जो स्प्लीन है वो बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, और इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे? कंजेस्टिव स्प्लीन होंगे। जो हमारी स्प्लीन है, ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई कम मिलने के कारण वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, उसका साइज बढ़ने लग जाता है। कोलेटरल सर्कुलेशन थ्रू पोर्टो सिस्टमिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जितनी भी हमने यहाँ पर पढ़ी, ये अम्बलाइकस में, मतलब अम्बलाइकस में बनाती है। ठीक है, ये इसोफेगस में बनाती है। ठीक है, तो इनमें दिक्कतें आने लग जाएगी। जैसे ये हमारी अम्बलाइकल है। ठीक है, ये अम्बलाइकल अनास्टोमोसिस बना था यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें ये डायलेट होने लग जाएंगी हमारे वेन्स। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। और जो हमारा इसोफेगस है, ठीक है, इसोफेगस की लाइनिंग में भी ये वेरिसेस बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे हमारे